दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़ॉन पे आपको ई बुक जो होती है उसको अगर सेल करना होता है तो उसका सेल का क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने अमेज़ॉन का ही एक वेब पेज ओपन किया हुआ है और इसमें आप देखेंगे अमेज़ॉन का जो वेब पेज है वो है kdp.amazon.com। यानी कि आपको क्या करना होता है, अमेज़ॉन पे अगर आपको कोई भी बुक अगर आपको सेल करनी होती है तो आपको यूआरएल पर ये टाइप करना है kdp.amazon.com। यानी KDP की जो होती है इसमें होती है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग। यानी के का मतलब किंडल हो गया, डी का मतलब डायरेक्ट, पी का मतलब पब्लिशिंग, .amazon.com। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस पे आपको अपना एक अकाउंट इस पे क्रिएट करना होता है। तो अकाउंट क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। अगर फिर भी आपको लगता है कि इसमें जो अकाउंट आपको क्रिएट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसके बारे में बताएं, तो मैं इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे अभी आप देखेंगे इसके अंदर मैंने अपना जो है अकाउंट इसमें मैंने बना रखा है और जब आप इसको ओपन करेंगे तो इसका फर्स्ट जो इंटरफेस है आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं यूआर अकाउंट, जैसे मैंने अपने यहाँ पे यूआर अकाउंट यानी आपने जो इस पे अकाउंट क्रिएट किया है वो आपका इसके अंदर पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को इसके अंदर मिलती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बुक अगर आपको पब्लिश इसमें करनी होती है, यानी कि मेनली इसमें जो होता है किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग, ये इसमें आप अलग अलग तरीके होते हैं कि आप बुक को जो है पब्लिश आप कैसे करेंगे। इसमें आपको हार्ड कॉपी भी मिलती है और इसके साथ ही सॉफ्ट कॉपी भी इसके अंदर मिलती है। तो अब यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे जैसे मैंने किया बुक्स हेल्प, जैसे यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही अब यहाँ पर आपको जो है प्रिंटिंग कॉस्ट विल बी चार्ज। अब आप देखेंगे इसके अंदर जो प्रिंटिंग की जो कॉस्ट है ये जो चार्ज हो गई अब 20 जून 2023 से। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि इसके अंदर जो प्रिंटिंग जो है वो प्रिंटिंग आपको नहीं करनी। मतलब जब आप इसमें लिस्ट करते हैं तो लिस्ट करने के अलग अलग इसमें प्रोसेस होते हैं कि आप ई बुक का जो होता है वो प्रिंटेबल आपको नहीं मिलती है, वो केवल सॉफ्ट कॉपी ही आपको उसके अंदर सेल होती है। और लेकिन इसमें आप देखेंगे कि जब आप बुक को पब्लिश करेंगे तो पब्लिश के टाइम में आपको ऑप्शन देता है कि आपको कवर बुक की जो है वो पब्लिश करनी है या ई बुक आपको पब्लिश करनी है। तो इसके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं, वो मैं आपको अभी इसके अंदर बताऊंगा। और इससे प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ई बुक अगर जनरेट करनी होती है तो वो ई बुक आप कैसे इसके अंदर जनरेट करेंगे, वो भी चैट जीपीटी के थ्रू। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्रिएट, यानी लिस्टिंग इसके अंदर ई बुक की जो है मैं क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे बुक के अलग अलग तरीके हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो होते हैं किंडल ई बुक, तो यहाँ पर आप इसी के बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। बाकी ये होता है पेपर बैक, हार्ड कवर और सीरीज़ पेज। तो ये तीन जो ऑप्शन है इसमें आपको हार्ड कॉपी के होते हैं। तो ये भी मैं आपको इसकी लिस्टिंग नहीं बता रहा, इसका भी बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले मेनली यहाँ पर होता है क्रिएट ई बुक। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जैसे ही क्रिएट करता हूँ तो इसमें क्या होता है, केवल आपको डिजिटली जो होते हैं, यानी कि आप इसमें किंडल के अंदर जो होती है इसको आप रीड करने के लिए जो ई बुक होती है वो आप इसमें पब्लिश करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्रिएट ई बुक। तो लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है कि सबसे पहले लैंग्वेज आपको क्या रखनी है। और यहाँ पे आप जैसे अगर आपकी किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर है तो वो दूसरी लैंग्वेज भी आप इसके अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरी अभी इंग्लिश है, इंग्लिश के साथ अगर आपकी हिंदी की है तो आप हिंदी भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी मेरा इंग्लिश में है तो मैं इंग्लिश ही यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ। और बुक का आपको टाइटल क्या रखना है, तो टाइटल के अंदर मैं जैसे यहाँ पे देता हूँ बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, तो ये मेरी बुक का जो है टाइटल मैंने इसमें दे दिया, बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। तो अभी ये मैंने बायोग्राफी, यानी मैंने इससे पहले आपको बताया था एक वीडियो के अंदर कि कोई भी अगर आप बायोग्राफी की जो ई बुक होती है वो कैसे जनरेट करेंगे, और उसी बुक को मैं इसके अंदर जो है अभी पब्लिश आपको करके दिखा देता हूँ। अब इसका सबटाइटल ऑप्शनल है, अगर आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं रखना चाहें तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। अगर कोई इसकी सीरीज़ है तो सीरीज़ भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन अगर मेरे पास सीरीज़ नहीं है तो मैं इसको डायरेक्ट ही इसके अंदर
छोड़ रहा हूँ। जो ऑप्शनल है यानी आपका एडिशन का नंबर क्या है और ऑथर है। ऑथर का मतलब अगर आपने इसको खुद क्रिएट किया है तो आप अपना भी नेम लिख सकते हैं, जैसे मैं अपना नेम यहाँ पे लिख रहा हूँ। और इसके साथ ही अगर कोई कंट्रीब्यूटर है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन नहीं है तो आप इस चीज़ को छोड़ भी सकते हैं। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर आप क्या कर सकते हैं कि जो आपने उसमें बॉडी के अंदर जो मैसेज अगर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं आपको बुक ही दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने जो बायोग्राफी की आपको इससे पहले जो वीडियो बनाई थी और इसी के अंदर मैं ये फर्स्ट वाला जो पैराग्राफ है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के साथ ही मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। तो ये वाली चीज़ मैंने इसी के अंदर कॉपी पेस्ट कर दी। और कॉपी पेस्ट करने के साथ ही अब यहाँ पर आप जो है मैक्सिमम मतलब 4000 कैरेक्टर तक का भी इसके अंदर आप इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। अब इसमें जो पब्लिशिंग के जो राइट्स होते हैं आप यहाँ इसमें देखते हैं कि आप अपने जो लेवल पे हैं वही आप अपने राइट्स जो यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। और ये जो इसमें अलग अलग दो ऑप्शन होते हैं कि दिस इज़ ए पब्लिक डोमेन, ये अगर आप पब्लिकली करना चाहते हैं तो पब्लिक कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से भी रखना चाहते हैं कॉपीराइट यानी आपने इसको जनरेट किया है तो आप अपने यहीं पे रखें, और पब्लिकली करना चाहते हैं तो आप पब्लिकली भी कर सकते हैं। और इसी के अंदर होती है कि प्राइमरी ऑडियंस जो होते हैं तो इसमें आप कौन सी लेना चाहते हैं। प्राइमरी ऑडियंस जो सेलेक्ट करना चाहते हैं ये कोई भी कंटेंट होता है आपका तो उस चीज़ के लिए होता है ये कि कोई भी अगर आपका जैसे किसी भी तरह का जो होती है कि एडल्ट ओनली कंटेंट तो आपको यहाँ पे नो करना है, क्योंकि ये इसमें इस तरह का कोई भी कंटेंट नहीं है। अब यहाँ पे इसमें आप देखेंगे कि रीडिंग एज जो होती है यानी आप एज सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस एज से लेके कि एज तक जो इस बुक को स्टडी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ 10 टू, या सेलेक्ट ना भी करो तो कोई कुछ नहीं है, इसको सेलेक्ट अगर आप इसको छोड़ भी देते हैं तो यहाँ पे होती है कि इस तरह की कोई बुक अगर आप से इसमें पब्लिश करते हैं जिसके लिए कि एज का जो रिस्ट्रिक्शंस होता है वो चीज़ उसके लिए होता है, लेकिन आप इसको ऑप्शनली इसको छोड़ सकते हैं। अब इसके साथ में आप इसको सेल कहाँ करना चाहते हैं। मार्केट प्लेस आपका अमेज़on.com है या .in है, तो कॉम अगर करोगे तो पूरा वर्ल्ड वाइड हो जाएगा, अगर इन करोगे तो इंडिया के अंदर रहेगा। बाकी अलग अलग अपना जहाँ पे भी आप सेल करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना डोमेन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे होती है कैटेगरी। अब कैटेगरी के अंदर आप देखेंगे कि किंडल का जो होता है कि इसमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी कैटेगरी है इसके अंदर। तो बायोग्राफी ऑन मेमोरीज़ में कर लेता हूँ, यहाँ पे फर्स्ट मेरी कैटेगरी है। और इसी के अंदर जो होती हैं बायोग्राफी के मेमोरीज़ के अंदर जैसे ये मेमोरीज़ में कर लेता हूँ यहाँ पे, और इसी के अंदर मैं कर देता हूँ सेव। ये मैंने यहाँ पे कर दिया। और बाकी के जितने भी होते हैं सारे के सारे ऑप्शनल होते हैं। और ये प्री ऑर्डर जो होता है ये अगर आप करना चाहते हैं तो अभी है नहीं, तो इस चीज़ को आप छोड़ देते हैं। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ सेव एंड कंटिन्यू। यानी कि पहली स्टेप जो है ये आपको कंप्लीट करनी होती है। जैसे ये पहली स्टेप आपकी जो है कंप्लीट हो गई है। अब सेकंड जो स्टेप होती है इसके अंदर होती है अपलोड जो है आपकी ई बुक। अब इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको वो ई बुक जो है वो अपलोड इसके अंदर करनी होती है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैंने जो ई बुक क्रिएट की थी उसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो कंटिन्यू जो होती है मैंने पीडीएफ फॉर्मेट है इसी के अंदर मैं इसको कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसकी पीडीएफ ऑलरेडी इसके अंदर बना दी थी। और प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको इसको अगर डीओसी फाइल होती है तो उसको आप पीडीएफ के अंदर कैसे इसमें कन्वर्ट करेंगे। और इसी के साथ इसका कवर पेज, अब कवर पेज जो है वो मैंने इसमें बनाया नहीं था, तो कवर पेज जो है इसका मैं अभी बना ही देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के साथ ही एक नया पेज ले लेता हूँ और इसी में मैंने पेस्ट किया। और इसी के नीचे जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ साइज़ को।
तो इस तरह से जो है आप इसका टाइटल आप देखेंगे कि मैंने कवर पेज, अब कवर पेज अभी हालांकि इतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन आप अगर इसको चाहें तो अपने हिसाब से जैसे भी आप अट्रैक्टिव बनाना चाहेंगे तो वो आप इसके अंदर। तो अभी यहाँ पर मैं इसको वापस कर देता हूँ सेव, और इसको मैं कर देता हूँ कवर पेज। और ये मेरी एक वर्ड की फ़ाइल है। अब वर्ड की फ़ाइल के साथ ही मैं वर्ड को जो है पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे जेपीजी और टीआईएफ जो है वो दोनों ही फॉर्मेट लेता है। तो मैं वर्ड को जो है यहाँ पे जेपीजी में कर लेता हूँ, तो वर्ड टू जेपीजी। और यहाँ पे जो कन्वर्ट वर्ड टू जेपीजी पहला जो लिंक आ रहा है उसी पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, और यहाँ पर मेरा जो है उस फाइल को मैं सेलेक्ट करता हूँ जो मेरी वर्ड की फ़ाइल थी, मैंने अभी कवर पेज उसका क्रिएट किया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जेपीजी फाइल जो है क्रिएट हो गई है, और मैं इसका प्रीव्यू भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये इस तरह से इसका एक कवर पेज मैंने बनाया कि कवर पेज को आप जितना अच्छा अपने हिसाब से और भी अट्रैक्टिव अगर आप जैसा बनाना चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको जो किंडल का ये अपना था इसमें कवर पेज आपको जो है इसमें अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप देखेंगे सक्सेसफुली जो इसके अंदर अपलोड हो गया है। तो अब इसके बाद आपको क्या करना होता है कि इसमें अगर आप प्रीव्यू अगर चेक करना चाहते हैं तो इसमें होता है लॉन्च प्रीव्यू। तो यानी कि जब भी आपकी बुक जो है पब्लिश हो जाएगी और होने के बाद में जब इसका प्रीव्यू आप देखेंगे कि किस तरह से इसमें प्रीव्यू आएगा, तो ये चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। और जब इसको आप प्ले करेंगे, जैसे आप देखेंगे कितने पेज, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, तो वो सारी चीज़ जो होती है कि इस तरह से आप कंटिन्यू इसको व्यू कर सकते हैं। तो ये किंडल पे जो प्रीव्यू होता है ये चीज़ होती है इसके अंदर। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, पोर्ट्रेट पे और लैंडस्केप में। यानी आपको कोई भी जो डिवाइस होते हैं, अगर फ़ोन पे चेक करेंगे या आईपैड पे अगर आप चेक करते हैं तो इस तरह से इसका प्रीव्यू देखने को आपको मिलेगा। अब मैं यहाँ पे वापस चला जाता हूँ बैक, और बैक। अब इसी के साथ जो बाकी की स्टेप्स हैं, यानी ISBN जो होता है ये भी ऑप्शनल है, पब्लिशर है ये भी ऑप्शनल है, ये चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। और मैंने इसको कर दिया सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आप देखेंगे किंडल बुक की जो है प्राइसिंग। अब यहाँ पे प्राइसिंग वाला जो ये ऑप्शन इसमें अंदर आ गया है। अब इसी के अंदर आप जो है यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, आप यहाँ पे प्राइसिंग क्या रखना चाहते हैं। तब यहाँ पे जो है टेरिटरीज़ जो होती हैं आप इसमें देखना चाहते हैं, तो ऑल टेरिटरीज़ है वो मैंने इसके अंदर सेलेक्ट किया है। इंडिविजुअल को मैं अभी सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो होता है कि प्राइमरी मार्केट प्लेस आपका Amazon.com है, क्योंकि मैंने Amazon.com ही सेलेक्ट किया था। और इसके अंदर यहाँ पे होता है कि प्राइसिंग रॉयल्टी। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आप जो प्राइसिंग है क्या रखना चाहते हैं। तो अपना जो कमीशन है स्टार्टिंग के अंदर ये 35% है, और यहाँ पे मैं 70%। तो आप स्टार्टिंग के अंदर आप देखेंगे कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो है 35% जो है आपको इसके अंदर ऑप्शन आ रहा है। लेकिन ये इसमें जब भी चेंज होगा जब आप यहाँ पे Amazon.com पे इसकी जो प्राइसिंग आप यहाँ पे चेंज करते हैं। जैसे प्राइसिंग अगर आप इसकी कितनी रखना चाहते हैं तो आपके ऊपर है प्राइसिंग। जैसे कि मैं इसके अंदर डॉलर के अंदर बात करता हूँ, तो मैंने जैसे इसकी $5, तो $5 जैसे मैंने यहाँ पे इसकी प्राइस रखी है। तो रखने के साथ ही आप देखेंगे कि इसकी जो कैलकुलेशन है Amazon.in के अंदर इसकी प्राइस आ गई है, यूके के अंदर आ गई है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर ये सारी की सारी प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। तो ये चीज़ तो हो गई कि आप इसके अंदर आप देखेंगे कि प्राइसिंग मैंने इसकी $5 रखी है, एक एग्जांपल के लिए रखा है ये भी। और ऑल टेरिटरीज जो आप देखेंगे, और यहाँ पे अगर इंडिविजुअल टेरिटरी पे आप रखना चाहते हैं तो यानी कि आप पर्टिकुलर कोई एक कंट्री के अंदर रखना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। लेकिन मैं यहाँ पे ऑल टेरिटरीज़ रखता हूँ क्योंकि मेरी जो है सभी जितने भी कंट्रीज़ है उसके लिए है। ठीक है, ये प्राइसिंग आप देखेंगे अलग अलग मार्केट प्लेस के अंदर है। और अब मैं इसे कर देता हूँ पब्लिश यूर किंडल ई बुक। तो ये डन हो गई है, और डन होने के साथ ही आप देखेंगे कि मेरी जो है
महात्मा गांधी जी की मैंने बायोग्राफी की एक ई बुक बनाई थी, और ई बुक बनाने के साथ ही मैंने जो इसको जो है किंडल पे अपना इसको पब्लिश कर दिया है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि आप अपनी ई बुक जो होती है उसको अमेज़ोन पे किस तरह से पब्लिश करेंगे, उसका मैंने एक ये एग्ज़ाम्पल दिया है। और ये जो ई बुक है मेरी, इसको लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। और इसको इस तरह से एक ये डेमो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ई बुक जो होती है वो आप कैसे जनरेट करेंगे। जनरेट करने के साथ ही अमेज़ोन पे अगर आपको उसको सेल करना होता है तो उसका क्या प्रोसेस है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।